हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का फोर्स एमपीपीएससी के यूट्यूब चैनल पर। मध्य प्रदेश के 52 जिले 52 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ एमपी की सीरीज हम लोगों ने शुरू करी थी, जिसमें कई सारे जिले हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। आज आपका टारगेट रहेगा नरसिंहपुर, ठीक है। तो नरसिंहपुर की ज्योग्राफिकल लोकेशन, उसकी यहाँ पर हिस्टोरिकल बातें और इसके साथ साथ रिलीजियस प्लेसेस, टूरिज्म, इन सभी चीज़ों को हम आज के सेशन में कवर अप करेंगे, जो बेसिकली आपके 3, 11 और 5 मार्कर्स को टारगेट करेगा एमपीपीएससी मेंस के। आइए नरसिंहपुर की एक बार लोकेशन देखते हैं ताकि हम उसको थोड़ा सा समझ पाएं। देखिए, एमपी की 52 डिस्ट्रिक्ट का ये जो टारगेट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है, ये इसलिए क्योंकि कई बार एमपीपीएससी मेंस में डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट की हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के बारे में पूछ लेते हैं, टूरिज्म के बारे में पूछ लेते हैं, राइट। तो वो चीजें हमें कवर अप होनी चाहिए। ये आपका है नरसिंहपुर जिला, ठीक है। अब नरसिंहपुर जिला के आसपास का रीजन देखिए भाई, तो नरसिंहपुर जिला जो है वो कहां पर पड़ रहा है अगर आप देखें तो दिस इज व्हाट जबलपुर, ठीक है। अब जबलपुर वाला रीजन, इस बेल्ट को देखें तो नर्मदा नदी का बहाव यहां से होकर निकलता है, ठीक। साउथ में आप आइए तो सतपुरा की पहाड़ियां हैं, ठीक है। तो भाई जबलपुर और इधर आ गया आपका दमोह, ठीक है। दमोह के साथ में आ गया सागर, सागर के बगल में क्या होता है बेटा, रायसेन, रायसेन के बगल में अगर आप देखें तो होशंगाबाद, ठीक है। होशंगाबाद के बाद इधर छिंदवाड़ा और छिंदवाड़ा के बगल में आ रहा है आपका शिवनी। तो बेसिकली हम देख रहे हैं लोकेशन को किसकी, नरसिंहपुर जिले की, जो खुद सराउंडेड है एमपी की कई सारी डिस्ट्रिक्ट से, जैसे कि जबलपुर, राइट। जबलपुर के बाद दमोह, दमोह के बाद सागर, रायसेन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और यहाँ पर शिवनी। तो बेसिकली इसकी जो लोकेशन है ये आ रहा है आपका नर्मदा रीजन में, यानी कि नर्मदा नदी के तट पर बसा हुआ ये जिला है। Is it clear to everyone? Hopefully आपको ये बात क्लियर हो चुकी हो। अब हम जानते हैं कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दैट इज रिलेटेड टू नरसिंहपुर। देखिए, नरसिंहपुर या कोई भी जिला मैंने जब आपको पढ़ाया है तो हमने उसकी यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी, एरिया, इस चीज को समझने के पीछे हमारा एक ही पर्सपेक्टिव है कि फैक्चुअल नॉलेज तो हम ये सब बातें लिखेंगे नहीं, बट एक यहाँ पर वाइड आपको नॉलेज होना चाहिए कि भाई लिटरेसी यहाँ की अच्छी है, नहीं है, कितना एरिया है, कितना सेक्स रेशो है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन फिर चाहे वो प्रीलिम्स में हो या मेंस में हो पूछे जाते हैं। तो अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो भाई पॉपुलेशन कितनी है, 10,91,854 पर्सन। कितनी है भाई, 10,91,854 पर्सन। जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी की यहाँ पर बात हो रही है। किसकी बात हो रही है बेटा, पॉपुलेशन डेंसिटी की यहाँ पर बात हो रही है, दैट इज 213 पर्सन पर किलोमीटर। देखिए, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कि कितने व्यक्ति 1 किलोमीटर के घेरे में रह रहे हैं, ठीक है, पर स्क्वायर किलोमीटर के घेरे में रह रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, जनसंख्या घनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, जो कि नरसिंहपुर की 213 है, ठीक। इसके बाद आते हैं जिले का क्षेत्रफल, दैट इज एरिया। अगर आप एरिया की बात करो इट इज 5133। कितना है बेटा, 5133 है। लिंगानुपात दैट इज सेक्स रेशो, सेक्स रेशो आपका आता है 920। 920 मतलब देखिए 1000 मेल के ऊपर कितनी फीमेल्स जन्मी है, इसी को हम सेक्स रेशो कहते हैं। क्या कहते हैं, 1000 मेल के ऊपर कितनी फीमेल यानी कि गर्ल चाइल्ड का बर्थ हुआ है, इसी को हम सेक्स रेशो कहते हैं, जो कि नरसिंहपुर में कितनी है, 920 है। इसके बाद साक्षरता दैट इज लिटरेसी रेट की बात करें तो भाई लिटरेसी रेट कितना है यहाँ का, 75% है, राइट, 75% है। तो आप कह सकते हो कि बहुत अच्छा लिटरेसी रेट है। और मैं आपको बता दूं पूरे मध्य प्रदेश में ये पहला ऐसा जिला है, इट इज द फर्स्ट स्टेट दैट इज फुल्ली लिटरेट, जिसको आप पूरी तरीके से लिटरेट जिला, साक्षर जिला के रूप में मान सकते हैं, राइट। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब जब ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया तो क्या इसकी साक्षरता यानी कि लिटरेसी याद रखना हमारे लिए जरूरी है बेटा, बिल्कुल जरूरी है। यहीं पर इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है, राइट। एक बार रिवाइज कर लो फटाफट से। पॉपुलेशन कितनी है, 10,91,854। जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी 213, जिले का क्षेत्रफल 5133, लिंगानुपात दैट इज सेक्स रेशो 920 और लिटरेसी 75% दैट मेक्स दिस डिस्ट्रिक्ट विद द fully independent people, fully literate people, sorry, right?
चलिए एट अ ग्लैंस एक नजर में हम थोड़ा सा जिले की इंपॉर्टेंट बातों को, मुख्य बातों को देखते हैं। तो एक बात समझिएगा कि जो डिस्ट्रिक्ट होती है उससे छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट कौन सी होती है बेटा? तहसील होती है, राइट? क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट, और फिर डिस्ट्रिक्ट से छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होती है तहसील। तो कुछ मुख्य तहसीलों के बारे में देखते हैं, जिसमें यहाँ पर नाम आता है तेंदुखेड़ा का, राइट? ध्यान देते चलिएगा, तेंदुखेड़ा, गडरवाड़ा, ये एक क्या है? तहसील है, ठीक? करेली तहसील है, नरसिंहपुर तहसील है, गोटेगांव तहसील है। ये मेजर तहसील्स कहाँ पर पड़ती हैं? नरसिंहपुर जिले में पड़ती हैं, ठीक है? तो नरसिंहपुर जिले की मुख्य तहसीलों के साथ हमको ये भी जानना है कि कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें हैं क्या। तो भाई इट इज द ओनली हॉकी प्लेइंग प्लेस इन मध्य प्रदेश। देखिए क्या होता है, इट इज द ओनली हॉकी होस्ट इन द स्टेट। कहने का क्या मतलब है कि जब हॉकी होती है तो मध्य प्रदेश में जो टीम रेडी हो रही है, होस्टिंग हो रही है, जहां से हॉकी खेला जा रहा है, दैट इज इन नरसिंहपुर। तो वो अपने आप में इसको बहुत इंपॉर्टेंट बना देता है। इसके साथ साथ एक और अकेडमी यहाँ पर स्पोर्ट्स के लिए प्रपोज्ड है। कौन सी अकेडमी? वॉलीबॉल के लिए अकेडमी प्रपोज्ड है। कहां पर? नरसिंहपुर में। याद रखिएगा इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट। प्रीलिम्स में आपको डायरेक्टली पूछा जाता है कि ये वॉलीबॉल की जो अकेडमी है वो कहां पर प्रपोज है, तो वो नरसिंहपुर में बनेगी, ठीक है? इसके साथ साथ पूरे राज्य का स्टेट वॉलीबॉल हॉस्टल भी कहां पर है? नरसिंहपुर में ही है, ठीक है? तो दो चीजें याद रखनी है कि वॉलीबॉल की एकेडमी बनेगी नरसिंहपुर में, और वॉलीबॉल का जो हॉस्टल है वो भी कहां पर है? नरसिंहपुर में है। इसके साथ साथ मैंने आपको एक और चीज बताई कि पूरे मध्य प्रदेश में अगर कहीं से हॉकी गेम होस्ट होता है तो वो भी कहां पर पड़ता है? वो भी नरसिंहपुर में ही पड़ता है, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बताएंगे हम रिलीजियस इंपॉर्टेंस, यानी कि अगर कोई भी धार्मिक इंपॉर्टेंस है इस जगह का तो वो समझते हैं। देखिए धर्म के तौर पर अगर आप जाने तो यहाँ पर कई सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, जैसे कि कई सारी केव्स, और उस केव्स में एक बहुत ही फेमस है जटेश्वर, ठीक है? जटेश्वर की जो गुफाएं हैं, जटेश्वर की जो केव्स हैं, यहाँ पर आदि शंकराचार्य जी जो हैं वो अपनी धुनी को रमाते थे, यानी कि जो अपना सॉन्ग है उसको बहुत मेलोडियसली गाते थे, राइट? आप सभी जानते हैं आदि शंकराचार्य इज वेरी वेरी पॉपुलर इन टर्म्स ऑफ रिलीजियस पर्सपेक्टिव, है ना? तो उनका जो सॉन्ग्स हैं, उनके जो धुन थे, जो वो कंटिन्यूअसली यहाँ पर सिंग करते थे, वो जगह कौन सी थी? जटेश्वर थी, जो कहाँ पर पड़ रही है बेटा? वो पड़ रही है नरसिंहपुर में, ठीक है? अब नरसिंहपुर में, नरसिंहपुर नाम ही क्यों पड़ा? क्योंकि कहा जाता है कि ये जो नरसिंह भगवान है उनकी जन्मभूमि है, राइट? नरसिंह भगवान सब जानते हैं, और इसी के संबंध में वहां पर एक नरसिंह टेम्पल भी बनाया गया है, राइट? तो ये जो टेम्पल है वो किसके रिस्पेक्ट में है? लॉर्ड नरसिम्हा, लॉर्ड नरसिंह के लिए ये टेम्पल की जो है शुरुआत एक जाट रूलर, एक जाट शासक ने की थी, और इसी के बाद इस जगह का नाम क्या पड़ गया था? नरसिंहपुर पड़ गया था। याद रहेगा। तो दो रिलीजियस इंपॉर्टेंट बातें अभी तक हमने देखी, एक जटेश्वर, राइट, जहां पर आदि शंकराचार्य अपनी मेलोडी को गाते थे, और दूसरा हमने पढ़ा कि भाई यहाँ पर भगवान नरसिम्हा का मंदिर है, लॉर्ड नरसिम्हा का टेम्पल है, ठीक है? इसके बाद डमारू घाटी, डमारू घाटी बिल्कुल याद रखना है, इट इज द होली प्लेस ऑफ हिंदूज, राइट? हिंदुओं के लिए एक बहुत ही ज्यादा पवित्र स्थल के रूप में डमारू घाटी को माना जाता है, और ये नदियों के तट पर बसा है, ठीक है? इसके बाद ब्रह्म घाट है, ये नर्मदा नदी के ऊपर, यहाँ पर यज्ञशाला है ऑफ ब्रह्मा। कहा जाता है कि ये ब्रह्मा की यज्ञशाला है, भगवान ब्रह्मा की क्या होती थी? यज्ञशाला होती थी। तो चार रिलीजियस इंपॉर्टेंट बातें आपने पढ़ी, राइट? पहली क्या पढ़ी थी भाई? तो पहली पढ़ी आपने जटेश्वर, ठीक है? दूसरा आपने क्या पढ़ा? यहाँ पर नरसिंह टेम्पल यानी कि नरसिंह मंदिर। तीसरा आपने क्या पढ़ा? डमारू घाटी, इसको याद रखना है। डमारू घाटी जो है वो एक होली प्लेस, एक पवित्र स्थल है जो कि हिंदुओं की पूजा होती है वहां पर, राइट? और दूसरा है आपका ब्रह्मन घाट या ब्रह्मा घाट है ये, और ये ब्रह्मा घाट में कहा जाता है कि ये ब्रह्मा जी की यज्ञशाला के रूप में हमें देखने को मिलती है। तो चार रिलीजियस पॉइंट लिखोगे, मिल गए 5 मार्क के 5 मार्कर्स, वेरी गुड। आगे आते हैं फेमस पर्सनालिटीज की बात करेंगे। तो भाई नरसिंहपुर जो है वो जन्मस्थली है काफी महान लोगों की, और उन्हीं सब में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले महर्षि महेश योगी,
राइट। देखिए रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बात करें या फिर यहाँ पर इंपॉर्टेंस की बात करें, फेमस पर्सनालिटीज की बात करें, तो यहाँ पर महर्षि महेश योगी जो है वो वर्ल्ड वाइड फेमस हो गए थे, राइट, अपनी फिलोसॉफी के तहत, अपनी प्रपाउंडेशन के तहत, ठीक है। तो ही बिलोंग्स टू वेयर, ये योगी जी कहाँ से बिलोंग करते थे, नरसिंहपुर से बिलोंग करते थे। इसके अलावा आशुतोष राणा जो कि एक फिल्म पर्सनालिटी है, राइट, एक्टर है, ये नरसिंहपुर से बिलोंग करते हैं। और बहुत ही फेमस, बहुत ही ज्यादा फेमस भवानी प्रसाद मिश्र, पोएट एंड राइटर, मॉडर्न इंडिया के, राइट, मॉडर्न भारत के अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पोएट और राइटर के रूप में हम किसको देखने को मिलते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र के रूप में देखने को मिलता है, ठीक है। अब कमेंट सेशन में मुझे क्या चाहिए, कमेंट सेशन में मुझे ये चाहिए कि आप लोग कमेंट करें कि भाई भवानी प्रसाद मिश्र की फेमस कंपोजिशंस के नाम क्या है, राइट। 3 कंपोजिशन सब लोग यहाँ पर कमेंट करेंगे। तो ये जो 3 पर्सनालिटीज हैं ये बिलोंग करती हैं नरसिंहपुर से, जो नरसिंहपुर को अपने आप में एक बहुत ही स्पेशल जगह बनाती है, राइट। टॉकिंग अबाउट द इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव, अभी मैंने आपको 3 पर्सपेक्टिव बताए, उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन बताई। इसके बाद हम आए रिलीजियस पर्सपेक्टिव से। तीसरी चीज हमने पढ़ी है कि वहां पर कितनी फेमस पर्सनालिटीज होती थी। अब हम बात करते हैं इकोनॉमी की, कि भाई क्या कुछ इकोनॉमिकली फेमस है नरसिंहपुर में। बिल्कुल, नरसिंहपुर को तुअर दाल की वजह से जाना जाता है, राइट। कौन सी दाल की वजह से बेटा, तुअर दाल की वजह से बहुत ज्यादा जाना जाता है। उसमें भी कौन सी वाली, तो भाई गाडर वाला दाल मिल, ध्यान दीजिएगा, ये जो गाडर वाला दाल मिल तुअर है ये सिर्फ नरसिंहपुर में पाई जाती है। बहुत ही फाइन क्वालिटी का तुअर दाल जो है वो यहाँ से पॉपुलर है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम दूसरी पर्सपेक्टिव देखें तो मिनरल रिच भी ये एक जिला है, राइट। अगर आप पूरी तरीके से मध्य प्रदेश की लोकेशन देखें तो ये वाला जो पोर्शन होता है, यानी कि साउथ ईस्ट वाला जो पोर्शन होता है, दैट इज बेसिकली मिनरल रिच, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ से जुड़ गया, राइट। तो ये मिनरल रिच जगह है। अगर हम नरसिंहपुर की पर्टिकुलरली बात करें तो यहाँ पर हमको कोल माइल्स मिलती हैं, राइट। कोल माइंस में भी जो पॉपुलर है सबसे ज्यादा वो कौन सी है, गोटियोरिया। तो गोटियोरिया माइंस, सीधे प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि भाई गोटियोरिया माइंस जो है वो किससे संबंधित है। सबसे पहले पूछेंगे कि किससे संबंधित है, तो कोल से संबंधित है, कोयले के उत्पादन से संबंधित है। कहां पर पाई जाती है, तो ये पाई जाती है नरसिंहपुर में, ठीक है। याद रहेगी ये बात, गोटियोरा कोल माइन के बारे में याद रखेंगे, ठीक। इसके साथ साथ ये जो तुअर दाल है इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा। और यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, यहाँ पर सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स पाए जाते हैं, पोल्ट्री फार्मिंग बहुत ज्यादा फेमस है, फिशरीज काफी ज्यादा फेमस है, गोट फार्मिंग फिशरीज है, यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, पोर्ट मैन्युफैक्चरर्स, और इसके साथ साथ ऑयल माइनिंग भी यहाँ की इकोनॉमी को एनरिच करती है, कल्चर को एनरिच करती है और नरसिंहपुर को एक बहुत ही पॉपुलर जगह बनाती है, राइट। आगे बढ़ते हैं, हम इकोनॉमी के बाद जिस पॉइंट को देखेंगे वो है ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव। अब हालांकि ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव में मैंने आपको एक पॉइंट तो बता दिया, दैट इज लोकेशन, राइट। तो लोकेशन में आपने क्या देखा कि कई सारे जिलों से घिरा हुआ है और पड़ता है नर्मदा के क्षेत्र में, नर्मदा रीजन में। लेकिन कुछ और भी बातें हैं जो आपको देखनी है। देखिए सबसे पहली बात एक चीज होती है, दैट इज शुगर केन प्रोडक्शन, राइट। मार्क करिएगा इसको, क्या होता है बेटा, शुगर केन प्रोडक्शन। तो भाई गन्ने के उत्पादन में नरसिंहपुर का स्थान प्रथम है, इस बात को दिमाग में बिठा लो। नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट हैज फर्स्ट पोजीशन इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। ये पॉइंट अपने आप में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर तुअर प्रोडक्शन में भी ये फर्स्ट है। तो अब अभी हमने जो पॉइंट देखा था उससे आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि नरसिंहपुर जिला जो है वो तुअर प्रोडक्शन की फाइनली एक बहुत ही फाइन क्वालिटी का तुअर प्रोडक्शन करता है। और इसके साथ साथ जो सबसे ज्यादा तुअर प्रोडक्शन करता है वो भी कौन सा है, नरसिंहपुर जिला है। इसकी लोकेशन की वजह से, क्योंकि ये नर्मदा की घाटियों के बीच में बसा है, यहाँ पर कई सारे स्टोन्स भी हमको मिलते हैं। क्या मिलते हैं बेटा, पत्थर हमको मिलते हैं, जिसमें सोप स्टोन का नाम आता है, ठीक, डोलोमाइट का नाम आता है, इसके साथ साथ फायर क्ले और लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर का नाम भी यहाँ पर आता है। तो कारण क्या है, कारण ये है कि नर्मदा नदी के जो
कंटिन्यूअस फ्लो है, उसकी वजह से यहाँ पर वाटरफॉल्स बनते हैं। और जब वाटरफॉल्स बनते हैं तो वो रास्ते को काटते हुए निकलते हैं, जिसकी वजह से कई अलग अलग प्रकार के स्टोन्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि पत्थरों का क्या होता है, चट्टानों का फॉर्मेशन होता है, राइट। वहीं से निकलते हैं सोप स्टोन, डोलोमाइट, फाइल क्ले, लाइमस्टोन, ये सारी चीजें वहीं से हमें निकलती हुई नजर आती हैं। अब बताइए कि क्या यहाँ तक की कहानी क्लियर है? इसके बाद दूसरी चीज यहाँ पर ये समझ में आती है, क्योंकि नर्मदा का क्षेत्र है, वाटर की अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा अच्छी है, ये बात हमको समझ में आती है कि यहाँ की जो इंडस्ट्रीज है, जैसे कि शुगर केन इंडस्ट्रीज हो गई एक्सेट्रा, पूरी तरीके से किस पर बेस्ड है भाई? तो एग्रीकल्चर पर बेस्ड है। तुअर प्रोडक्शन होता है, वहां से इंडस्ट्रीज बन गई, ठीक है। शुगर केन प्रोडक्शन होता है, वहां से शुगर की और एक्सेट्रा गुड़ की और ऐसी कई सारी इंडस्ट्रीज वहां से बनती हैं। तो बेसिकली क्योंकि एग्रीकल्चर यहाँ का बहुत अच्छा है, ये डिस्ट्रिक्ट जो है इसकी इंडस्ट्रीज को चलाती है अपने एग्रीकल्चर के बेसिस पर। ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में बना कि ये जो नरसिंहपुर नाम है ये कहाँ से आया, ठीक है, क्यों हमने इसका नाम नरसिंहपुर रखा? तो ये बात तो आपको समझ में आ गई, क्योंकि लॉर्ड नरसिम्हा कह रहे हैं कि यहाँ पर लॉर्ड नरसिम्हा का क्या है बेटा, टेम्पल है, ठीक है, इसीलिए हमने इसको नरसिंहपुर कह दिया। तो भाई नरसिंहपुर से पहले आप इसको क्या कहते थे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए गडरिया खेड़ा, राइट, क्वेश्चन बन सकता है कि किस जगह का प्राचीन नाम गडरिया खेड़ा था? क्या नाम था? गडरिया खेड़ा। तो ये जो नरसिंहपुर आज हम कह रहे हैं, ये बेसिकली गडरिया खेड़ा नाम की जगह थी, राइट। अब एक जाट शासक आया, एक जाट चीफ्टन था बेसिकली, राइट। इसने क्या क्या, जाट सरदार कह सकती हो आप, इन्होंने यहाँ पर नरसिंह टेम्पल बनवाया, जो आपने रिलीजियस में देखा था ना, टूरिज्म में नरसिंह टेम्पल, वो किसने बनवाया था? एक जाट सरदार ने नरसिंहपुर में बनवाया था। अब जैसे ही उन्होंने नरसिंह मंदिर यहाँ पर बनवाया, ये जगह पॉपुलर हो गई उस नरसिंह मंदिर से, और तभी से इसको हम किस नाम से जानते हैं? नरसिंहपुर नाम से जानते हैं, जबकि पहले हम इसको क्या कहते थे? गाडरिया खेड़ा नाम से प्रसिद्ध थे। ऐसा नहीं है, इसका मेंशन महाभारत में भी हमें देखने को मिला है। महाभारत में अगर आप देखें तो एक शब्द था विराटनगर, ध्यान दीजिएगा, क्या शब्द था बेटा? विराटनगर शब्द था। और ये विराटनगर जगह से वो किसको रेलेवेंस में दे रहे थे? वो यहाँ नरसिंहपुर की बरहाटा जगह के बारे में बात कर रहे थे, राइट। इसके साथ साथ एक किंग है, एक राजा थे, राजा बलि, राइट। राजा बलि की जन्मस्थली भी नरसिंहपुर में है। कहाँ पर है? बलथरी में, ठीक है। कहाँ पर है बेटा? बलथरी में। तो ये सारी बातें इसको ऐतिहासिक पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से एक इम्पॉर्टेंट लोकेशन बताती हैं। अगर हम बात करें इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा, राइट, इंडिपेंडेंस के पहले इट वाज अ पार्ट ऑफ नर्मदा डिवीजन। क्या होता था? ये नर्मदा डिवीजन का पार्ट था। देखिए नर्मदा डिवीजन कहाँ से आई, इसको समझिएगा। आप सभी को पता है कि इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा मध्य प्रदेश या सेंट्रल इंडिया वाज डिवाइडेड। कैसे? एक हिस्सा था सेंट्रल इंडिया का, एक था भोपाल, एक हिस्सा था प्रिंसली स्टेट का, और साउथ में हिस्सा था सीपी एंड बेरार, यानी कि सेंट्रल प्रोविंस और बेरार, राइट। ये जो नर्मदा डिवीजन है, ये सीपी एंड बेरार, सेंट्रल प्रोविंस और बेरार का एक सब डिवीजन था। क्या था बेटा? ये इसका सब डिवीजन था, और इसी सब डिवीजन में आता था आपका नरसिंहपुर, ठीक है। तो याद रखिएगा, सीपीएन बेरार के सब डिवीजन नर्मदा डिवीजन का हिस्सा कौन होता था? नरसिंहपुर होता था। और फाइनली ये मध्य प्रदेश में इंडिपेंडेंस के बाद, यानी कि 1947 के बाद मर्ज हो गया। आप सभी को पता है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत भारत में 14 स्टेट्स बनाए गए, जिसमें से एक मध्य प्रदेश था, और नरसिंहपुर उसी समय से उसका हिस्सा है, यानी कि 1 नवंबर 1956 से उसी का हिस्सा है। नए जिले जितने बने उसमें से एक नहीं है, इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। तो हो गई कहानी क्लियर। क्या पढ़ा हम लोगों ने कि भाई यहाँ पर एक जगह थी गड़िया खेड़ी, राइट, वहां पर किसी जाट सरदार ने नरसिंहपुर मंदिर बनाया, और तभी से इसे हम नरसिंहपुर कहते हैं।
ठीक है, इसका मेंशन हमें महाभारत में भी मिला। इवन कहा जाता है कि बलथरी नाम की जगह राजा बलि की जन्मस्थली है। इतना पढ़ लिया। फिर आपने देखा कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में रूल कर रही थी तो नरसिंहपुर जो है वो नर्मदा डिवीजन का हिस्सा होता था, और ये नर्मदा डिवीजन किसकी सब डिवीजन थी? सीपी बेरार यानी कि सेंट्रल प्रोविंस और बेरार की सब डिवीजन थी। 1947 यानी कि इंडिपेंडेंस के बाद ये मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश का हिस्सा बनता है, राइट, इंडिपेंडेंट हिस्सा बनता है एज अ डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम 1 नवंबर 1956। इसका एक रिकॉग्निशन भी हो गया। यहां तक अगर क्लियर हो चुका हो तो ध्यान दीजिए, हमने ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव पढ़ लिया, रिलीजियस पर्सपेक्टिव पढ़ लिया, फेमस पर्सनालिटीज पढ़ ली और हिस्टोरिकल बातें भी पढ़ ली। अब हम बढ़ते हैं कल्चर और टूरिज्म की तरफ। देखिए, एक आज क्योंकि वर्ल्ड टूरिज्म डे भी है, ठीक है, तो उसी संबंध में अगर हम बात करें तो भाई टूरिज्म प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन इकोनॉमी। टूरिज्म आज के समय पर बहुत ही ज्यादा एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है इकोनॉमी के अंतर्गत, और उसको बढ़ाने के लिए कई सारी चीजें भी की जा रही हैं। तो ऐसी क्या टूरिस्ट साइट्स हैं जो हमें अट्रैक्ट करती हैं नरसिंहपुर की तरफ? सबसे पहले फोर्ट ऑफ नरसिंहपुर, यहाँ पर एक किला है, राइट, जो कि गोंड रूलर्स ने बनवाया था, वो हमें यहाँ पर अट्रैक्ट करता है। इसके बाद बर्मन घाट और डमरू वैली, ये तीन चीजें जो है वो काफी ज्यादा पॉपुलर है। क्या है बेटा? एक नरसिंहपुर का किला है, ठीक, बर्मन घाट है और डमरू घाटी है, क्योंकि नर्मदा नदी का बहाव यहाँ पर है। इसके साथ साथ ये जो वर्ल्ड फेमस फोर्ट है नरसिंहपुर का, जो किला है, वो किसने बनवाया था ये याद रखिएगा। तो इस समय पर गोंड शासक, राइट, गोंड रूलर संग्राम शाह ने इसको बनवाया था। किसने बनवाया था? संग्राम शाह ने इसको बनवाया था। नरसिंहपुर वाज वंस द कैपिटल ऑफ, इवन द कैपिटल ऑफ यू कैन से गोंड रूलर्स, ठीक है, इन्होंने इसको कुछ समय के लिए कैपिटल भी बनाया था संग्राम शाह ने, और बहुत ही पॉपुलर फोर्ट आपको आज नरसिंहपुर में देखने को मिलता है। इसके अलावा नरसिंहपुर में एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला लगता है। मेलों से रिलेटेड एमपीपीएससी हमेशा पूछती है, फेवरेट क्वेश्चंस है उनके, ठीक है। तो गडरवाड़ा का मेला जो है उसको हम बर्मन का मेला भी कहते हैं, गडरवाला में लगता है इसलिए उसका नाम है, राइट। तो ये गडरवाड़ा का मेला, बर्मन मेला जिसे कहा जाता है, ये भी नरसिंहपुर में लगता है। इसके साथ साथ आदि शंकराचार्य से रिलेटेड यहाँ पर एक श्री धाम है, राइट। क्या नाम है बेटा? श्री धाम है, जो पवित्र स्थल के रूप में या फेमस टूरिस्ट स्पॉट के रूप में हमें देखने को मिलता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो रिलीजियस और टूरिस्ट प्लेस में आपको समझ में आया, मेले, वैलीज, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट आती हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें नरसिंहपुर से रिलेटेड पता होनी चाहिए, जैसे कि बोहानी, राइट। व्हाट इज बोहानी? अभी पढ़ा था कि सबसे ज्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन अगर कहीं पर होता है तो दैट इज नरसिंहपुर, ठीक है। अब नरसिंहपुर में क्योंकि शुगर प्रोडक्शन सबसे ज्यादा है, एक शुगर केन रिसर्च सेंटर भी वहीं पर बनाया गया है, राइट। तो एमपी का शुगर केन रिसर्च सेंटर कहाँ है बेटा? नरसिंहपुर में है। किस जगह पर है नरसिंहपुर की? नरसिंहपुर की बोहानी जगह पर है। याद रहेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक है। इसके साथ साथ पहला जुवेनाइल प्रिजन, जुवेनाइल प्रिजन अगर आप समझते हैं तो किशोर बंदी गृह, यानी कि वो लोग जो 18 इयर्स के कम हैं, यानी कि किशोर हैं, राइट, 18 इयर्स से कम है, अगर वो कोई गलती करते हैं, कोई गुनाह करते हैं और कोर्ट ने उसको सजा दी है, तो उसके रिलेटेड कहीं पर अगर जेल है, प्रिजन है, तो कहां पर है? नरसिंहपुर में है। तो मध्य प्रदेश का पहला जुवेनाइल प्रिजन कहां पर आपको मिलेगा? ये भी आपको नरसिंहपुर में मिलेगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि नरसिंहपुर हैज 75% लिटरेसी, राइट। काफी ज्यादा लिटरेसी है यहाँ की। कितनी बेटा? 75% लिटरेसी है, और इट इज द फर्स्ट फुली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट, राइट। ये पहली ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जो पूरी तरीके से क्या है? पूरी तरीके से साक्षर है, पूरी तरीके से लिटरेट है। याद रहेगा, करना है। इन मोहात विलेज ऑफ नरसिंहपुर पीपल स्पीक इन संस्कृत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सीजे पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का
वो कौन सा स्थल है, वो कौन सी जगह है जहां पर लोग पूरी तरीके से संस्कृत भाषा में बात करते हैं, तो वो है मोहाद गांव। ठीक है, मोहाद गांव कहाँ है बेटा, तो मोहाद गांव है नरसिंहपुर में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, कहां पर संस्कृत में बात करते हैं ये लोग, मोहाद गांव में संस्कृत में बात करते हैं, वो भी पूरी तरीके से। तो अब आप बताइए, क्या आपको यहाँ पर नरसिंहपुर जिले से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन के बारे में क्लियरिटी हो गई? दिस इज ऑल व्हाट आई वांटेड टू डू, राइट। यहाँ पर हमने कवर किया है नरसिंहपुर जिला। इसी तरीके से हम 52 जिलों को कंप्लीट करेंगे और इन्हीं 52 जिलों के साथ आपको जुड़े रहना है फोर्स MPPSC के यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।